नेता राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ व केंद्र सरकार द्वारा लाई गई आर्मी भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में सोमवार को सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गढ़ चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया व प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। शहर व ब्लॉक व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लोकतंत्र आज खतरे में है। केंद्र सरकार राहुल गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के नाम पर परेशान करवा रही है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लाकर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार अग्निवीर योजना के बाद रेलवीर, बैंकवीर आदि योजना भी लाएगी और अंत में देश के तमाम युवा बेरोजगारी से जूझ रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस देश के युवाओं के साथ खड़ी है। केंद्र की गलत नीतियों का कांग्रेस लगातार विरोध करेगी। प्रधान प्रतिनिधि इंद्रनाथ खीचड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर पूरे देश को अग्नि के हवाले कर दिया। देश के कई शहरों में युवा सड़कों पर है। कार्यक्रम को कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष वानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता निरंजन तांबड़ायत, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, सुरेंद्र हुड्डा, पार्षद मुख्तार खान, एडवोकेट सुरेंद्र गुदारा, भागीरथ खीचड़, भागीरथ नायक आदि ने भी संबोधित किया। संचालन युवा नेता रामवीर सिंह रायका ने किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे देश के नेता और एआईसीसी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी गांधी जिनको लगातार अनावश्यक रूप से द्वेष भाव से ईडी द्वारा केंद्र सरकार के निर्देश पर, केंद्र सरकार के इशारे पर लगातार पूछताछ करके परेशान कर रहे हैं और उन्हें तंग और परेशान करके उन्हें छीन-झूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ में तथा केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर जो योजना निकाली गई है, जो हमारे देश की सेना के साथ, हमारे देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ है और हमारे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, इनको दोनों मुद्दों को लेकर संयुक्त रूप से तहसील लेवल का ये धरना और प्रदर्शन आयोजित हुआ, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना हुई। हमारे देश के, हमारी कांग्रेस पार्टी के महान नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो न्याय की मूर्ति है, सोनिया गांधी त्याग की एक मूर्ति है। राहुल गांधी स्पष्ट व्यक्तित्व है, स्पष्टवादी, शांत स्वभाव और समय समय पर केंद्र सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ किए गए निर्णयों को जनहित में लगातार मुद्दे 8.5 साल से उठाते आ रहे हैं। इसलिए इनको दर्द हुआ है। इसलिए नेशनल हेड केस को, जब ड्रॉप केस को एफआईआर देने के बाद में उन्हें जिंदा करके और सोनिया जी और राहुल जी को ईडी द्वारा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के निर्देश पर बार बार पूछताछ करके दंड और निशान करने के खिलाफ में ये हमारा धरना और प्रदर्शन है। आगे हमारे एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने आह्वान किया, अगर राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पर अगर गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश की तो हमारे कार्यकर्ता राजस्थान और पूरे देश जेलें भरने के लिए और सड़कों को पैदल करने का आज संकल्प लिया है। इस ऐसा विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम हुआ। हमारे सब कार्यकर्ता पार्टी का है। इसका उद्देश्य ये है कि देश में अन्याय नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। और इस प्रकार पाक साहब नेता जो हमारी पार्टी के हैं, जिनके गिरबान पर हाथ नहीं डालेंगे तो इसका नतीजा हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत। मैं समझता हूँ कि 23 और 24 में बीजेपी भारत मुक्त नहीं बन जाए। यही आह्वान के साथ इतने लोग आए, इसी आदर्श से ये आज धरना और प्रदर्शन हमने बुलाया। जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी एकमत रहती पार्टी है, कभी झुकेगी नहीं। और जब इस तरह के जुल्म होंगे, कांग्रेस ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये सारे काम किए हैं और करती रहेगी। इसलिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिसने देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया, कतिपय लोगों को देश को बेचना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान और सतर्क रहना है। यही बात हम लोग सब कहना चाहते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद। गुमराह करने का इनका उद्देश्य था कि 2 करोड़ को नौकरियां देंगे,
वो नौकरियां अब दी जा रही हैं, वही नौकरियां दी जा रही हैं। तो 8 साल तक युवाओं ने इंतजार किया कब हमें 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, बेरोजगारी से तड़पते रहे बेचारे। जब अब नंबर आया तो ये नौकरियां 2 करोड़ देने का इनका उद्देश्य सामने आया कि कैसे देंगे। तो अग्नि आज पूरे देश को आग के हवाले कर दिया गया युवाओं ने, और ये इतनी भ्रष्ट सरकार है, इसकी जितनी आलोचना की जाए इतनी कम है। कहीं भी कोई भी मुद्दा हो अखबार का, आज से 4 साल पहले राहुल सोनिया जी से पूछताछ करके ये मेट्रो को इसको बंद ही कर दिया गया था। अब 4 साल बाद में मोदी जी को फिर कहां से जरूरत आ गई। अरे मोदी जी को अगर पूछताछ ही करवानी है तो जिनके आज 200 करोड़ संपत्तियां रात रात की वो करोड़पति बन रहे हैं उनसे पूछो ने, इनसे क्या पूछ रहे हो। आज कितने अखबार हैं, भास्कर अखबार को पिछले 2 महीने पहले कुछ थोड़ी सी एक लाइन लिख दी थी, आज ये मीडिया वाले सामने खड़े हैं कि लिखने के लिए इनकी कलम मजबूर है, यहां से लिख देते हैं लेकिन वो छपती कुछ अलग ही है। वहां भोपाल में उनके कार्यालय के ऊपर रात रात में छापामारी हो गई। बोलिए आज सबसे बड़ी बात देश गुलामी की तरफ भाग रहा है, ये समझने की बात है युवा साथियों। सभी से आज यही निवेदन है कि समय इनका उद्देश्य था कि कांग्रेस ने 70 साल में, मेरे से पहले तो वक्ताओं ने सारी बातें बता दी आपको। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जो किसी का नोटिस दिया गया है 30 घंटे पूछताछ चलती, फिर आज दोबारा बुला लिया तो मामला 2015 में ही खत्म हो गया था, उसको वापस निकाल कर केंद्र सरकार मोदी सरकार राहुल गांधी को डराना चाहती है, दबाव में लेना चाहती है। उन्होंने ये अग्निपथ योजना उसके बाद में लागू की कि राहुल गांधी डर जाएगा तो कांग्रेस वाले ये मुद्दा उठाएंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूँ हम सत्याग्रह करे हैं, सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का है, सत्याग्रह करे हैं, पूरे देश में सत्याग्रह चलता है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी है कांग्रेस के अंदर, वो भी ये काम करेंगे। अगर ऐसे ही हिटलरशाही सरकार अगर चलती रही केंद्र सरकार, तो मैं कहना चाहता हूँ देश का युवा और कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। हम दिल्ली तक पूरा दिल्ली जाम कर देंगे और कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में जाकर वहां पर हमारे वरिष्ठ नेता श्री पुष्पराम जी गौदाना, प्रधान प्रतिनिधि इंदिरा जी खिचड़, चेयरमैन प्रतिनिधि हेमंत जी सासवत, जो युवाओं का, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ईडी की जो कार्रवाई है उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जो ये कानून लग रहा है अभी सेना वाला, ये लागू ही नहीं होगा। ये मात्र वो नूपुर वाला मामला, वो इससे पहले यहाँ से आंदोलन शुरू करता है और इस तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब हमें देना होगा। राजस्थान में अपनी स्थिति बहुत अच्छी है कांग्रेस की, जो आपसे छुपी नहीं है। कांग्रेस रतनगढ़ में भी कांग्रेस की ठीक है। अभी हर जगह मशीनरी सरकारी का दुरुपयोग हो रहा है। सब कुछ लोगों ने सहन किया, एक बेवकूफी भरा कदम नोटबंदी, उसके बाद में जो कदम आज तक नोटबंदी व्यापारियों के समझ में नहीं आई, जीएसटी व्यापारियों की किसी के समझ में आना होगा। युवाओं को अपनी ताकत पहचाननी होगी। युवा वो शक्ति है जो अपनी ताकत पहचान ले तो उसे आगे बढ़। जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी, मोदी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई योजना अग्निपथ के विरोध में सोमवार को भारत बंद के आह्वान पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने रतनगढ़ के बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला तथा शांति का संदेश दिया। फ्लैग मार्च में सीआई संजय पूनिया, उप निरीक्षक गिरधारी सिंह, एएसआई राजेंद्र सिंह सहित पुलिस के 3 दर्जन जवान शामिल थे।
विश्व योग दिवस पर मंगलवार को भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा शहर मंडल में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कराएगी। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि पार्टी के निर्देशानुसार शहर में मंगलवार को सुबह 6 बजे से पिंजरापोल गौशाला, गुसाईधोरा गौशाला, शिवधोरा व संस्कृत पाठशाला में भाजपा शहर मंडल द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा, जिसमें योग शिक्षक योगा के साथ योग से होने वाले लाभ की जानकारी देंगे। योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा भी विश्व योग दिवस रतनगढ़ के 4 स्थानों पर मनाया जाएगा। जैसा कि पार्टी का निर्देश है कि 2 शक्ति केंद्रों पर एक स्थान पर कार्यक्रम करना है। इसी के तहत रतनगढ़ में 8 शक्ति केंद्र है, तो 2-2 शक्ति केंद्रों को मिलाकर 4 जगह कार्यक्रम हमने तय रखा है। इसमें पहला कार्यक्रम पिंजरापोल गौशाला में, दूसरा गुसाईधोरा गौशाला, तीसरा शिवधोरा और चौथा संस्कृत पाठशाला। ये चारों ही कार्यक्रमों में हमारे अलग अलग 4 शिक्षक रहेंगे जो योग के बारे में बताएंगे। आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण एवं आम नागरिकों को योग की शिक्षा देंगे, योग करवाएंगे। योग से क्या क्या फायदे होते हैं ये सारी बात बताएंगे। इस विषय पर, इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को योग करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने यही कहा है कि योग जो है रोगों को भगाता है, रोगों को दूर करता है, रोगों से मुक्त करता है। इसलिए हमें कल जब हम योग करेंगे 21 तारीख को, उसके बाद में हमें अनवरत योग को जारी रखना है, हमेशा योग करते रहना है। जय हिंद, जय भारत। विश्व योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन सोमवार को लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट रतनगढ़ के वैद्य विद्यालय के छात्रों की ओर से योग के प्रति जागरूकता का संदेश देकर लोगों को योग का संदेश दिया। पंडित सुधाकर शास्त्री के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में ट्रस्ट प्रभारी राजीव मंगलारा ने बताया कि लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट भारतीय संस्कृति व सनातन परंपरा को कायम रखने के लिए यह किया जा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया था, जो नियमित योग साधना व संयमित आहार विहार के बल पर सैकड़ों साल की उम्र पाते थे। आज हम उस परंपरा को खत्म कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारा देश बीमारियों का देश बन रहा है। अगर हम सब हमारे देश की प्राचीन योग व आहार विहार में संयमित जीवन शैली को अपनाएं तो हमारे देश में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक जैसे रोग जो तेजी से बढ़ रहे हैं, इन रोगों से योग करके बचा जा सकता है। पार्षद रामकिशन माटोलिया ने बताया कि भारत ने ही विश्व को योग से होने वाले फायदे के बारे में बताया और साथ ही लोगों को रोज योग करने का संदेश दिया। इस मौके पर प्रभारी राजीव मंगलहरा, सह संयोजक अतुल वर्मा, गौरव जोशी, यशपाल माटोलिया सहित वैद्य विद्यालय के छात्र उपस्थित थे। राजलदेसर की सामाजिक संस्था राजाना मिट्टी प्रेमी संस्था के राजलदेसर में वार्ड 35 स्थित एक जरूरतमंद पिता को 2 बेटियों की शादी में 3 लाख रुपए से ज्यादा का सहयोग किया है। संस्था उपाध्यक्ष शंकर खडूलिया ने बताया कि संस्था द्वारा जनहित के कार्य किए जाते रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। हमने 2 जरूरतमंद बच्चियों की शादी का बीड़ा हमारी समिति राजाना मिट्टी प्रेमी समिति ने उठाया था, जिसका आज विवाह होने जा रहा है। दोनों बच्चियां, तो इसमें लगभग 3 लाख रुपए की लागत से हम समिति के सभी दानदाताओं के द्वारा इकट्ठा करके, और पूरा शादी का मैनेजमेंट है जो समिति के हाथ में लिया था, और आज वो पूर्ण रूप से सफल हो रहा है। इसके लिए मैं सभी दानदाताओं व भाइयों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इन जरूरतमंद दोनों बच्चियों की शादी में सहयोग करने की कृपा करी। धन्यवाद। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष व बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन सोमवार को बीकानेर से जयपुर जाते समय राजलदेसर रुके। उन्होंने श्री राजलदेसर गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि राजलदेसर गौशाला से अन्य गौशालाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस गौशाला में कृत्रिम गर्भधारण, ट्रॉमा सेंटर, गोबर से गैस बनाना व गोबर से बन रहे अन्य उत्पाद देखकर गौशाला की सराहना की। इस गौशाला का
मैं पूरी तरह से देखा, बहुत शानदार और अच्छा कार्य है। जैसे ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर में जिस तरह से पशुओं की चिकित्सा हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से वॉरियर मेडिकल से बहुत ही पुण्य का कार्य, शानदार काम। और उसके साथ साथ अलग अलग गायें, बैल बछड़े, अलग अलग नस्ल की गायें, उनको अलग हर तरह से जिस तरह से उनकी व्यवस्था की जा रही है, ये भी बहुत तारीफ काबिल है। और उसके साथ साथ जो गोबर से, गोमूत्र से ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स जो अभी हमने देखे, और इससे गौशाला आत्मनिर्भर भी बनेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत ही एक उदाहरणीय है कि दूसरे गौशालाएँ उसमें भी इस तरह के प्रोडक्ट शुरू हो, इस तरह का कार्य शुरू हो। ये इसके लिए हम प्रचार प्रसार भी करेंगे। और ये संचालक यहाँ है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्य आप लोग यहाँ कर रहे हो, बहुत पुण्य का कार्य है। सरकार से इस तरह की आवश्यकता होगी गौशाला के लिए कर ही रही है, और भी कहीं आवश्यकता होगी तो कोई इसमें पीछे नहीं रहेगी। आज चाहे बीकानेर में सम्मेलन था, उसमें भी सारे गौशाला वाले आए थे, और सरकार आप देख रहे हैं नंदीशालाएँ, गौशालाएँ, उसके लिए अनुदान पहली बार हो रहा है। 6 महीनों की जगह 9 महीने का करना, 350 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार उस पर खर्च कर रही है। कहने का उद्देश्य है कि कोई भी हमारा पशु रोड पे नहीं रहे, लवारिस रोड पे खड़ा नहीं रहे, उसको किस तरह से हम बचा सकें, किस तरह से पशुधन को सरकार की पहली प्राथमिकता है। माननीय अशोक गहलोत साहब और हमारे मंत्री जी इस मामले में हर तरह से आप देखेंगे, जब भी कोई इस तरह की बात आती है, गायों के लिए, जीव जंतु के लिए, गरीब के लिए, असहाय के लिए, तो उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते हैं। जो मांगते हैं, जिस तरह जो चाहते हैं, उसके लिए सरकार बिल्कुल साथ में है। और आपने सारे उदाहरण भी देखे हैं कि अशोक जी के समय जिस तरह का